नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कुलदीप त्रिवेदी शो। और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एपिसोड 3 इक्विटी मनी मेकर का। तो आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपके पास 3 ध होने चाहिए। हाँ जी, 3 ध। पहला ध धन यानी मनी, दूसरा ध धीरज यानी पैशंस, और तीसरा ध यानी धगस यानी कि कुछ करने की चाह, कुछ करने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा, नया कुछ सीखने की इच्छा। तो ये 3 ध होने चाहिए। क्या आपके पास है? अगर है देन यू आर वेलकम इन स्टॉक मार्केट। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे अपनी बात शुरू करते हैं। पहले रिव्यू कर लेते हैं। आज की डेट है 1 अगस्त 2023। आज का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो चुका है। आज क्या हुआ निफ्टी में? तो निफ्टी ओपन हुई 19,784 पे। निफ्टी ने हाई लगाया 19,795 का। निफ्टी का आज का लो था 19,704 का, और निफ्टी आज क्लोज हुई 19,733 पे। ओके, अब हमारे टारगेट्स क्या थे वो देख लेते हैं, उसका रिव्यू कर लेते हैं। तो कल मैंने जो टारगेट्स दिए थे निफ्टी के, तो निफ्टी का पहला अपसाइड का टारगेट था, वो था 19,790, है ना। और निफ्टी ने हाई क्या लगाया? 19,795। बैंग ऑन, मतलब हमारा टारगेट अचीव, पहला टारगेट। और वहीं से फिर निफ्टी पे सेलिंग प्रेशर आया और वहीं से निफ्टी घूम गई। निफ्टी का हमारा लो का सपोर्ट लेवल था 19,656, मतलब वहाँ तक गए नहीं, 700 से ही उसने सपोर्ट ले लिया, तो उसका लो ही था 19,704। रीज़न उसका ये हुआ कि आज सुबह में निफ्टी अच्छी खासी ओपन हुई ऊपर 19,784 पे। तो हुआ क्या कि पहले ही कुछ मिनटों में 19,700 पे कॉल की साइड में अच्छा खासा OI बिल्डअप हुआ, ठीक है। और साथ साथ 19,700 के पुट में भी अच्छा खासा OI बिल्डअप हुआ, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया 19,700 से ही, उसके नीचे नहीं गई। तो ये रीज़न मुझे ये लग रहा है कि ये था। और आज देखिए निफ्टी ने जो काम किया वो सिर्फ 90 पॉइंट्स की रेंज में काम किया, ओनली 90 पॉइंट्स। मतलब आज कुछ आराम से, आज जैसा कुछ करने के मूड में ही ना हो, इस तरह से ही आज काम हुआ। टाइम पास ऐसा समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रेडिंग सेशन में, और होना भी चाहिए, इससे बेस बनता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, और अब कल के निफ्टी के लेवल्स के लिए बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, निफ्टी का जो अभी जो क्लोजिंग हुआ है वो 700 से ऊपर है, ठीक है, 19,700 के ऊपर। निफ्टी का जो 8 डेज़ का EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 19,700 के आसपास ही है। और निफ्टी का 20 डेज़ की जो EMA है वो है 19,550 के आसपास, ठीक है। तो ये अभी 19,550 है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी में, ठीक है। और अभी जब तक 8 EMA के ऊपर है, 19,700 के ऊपर है, तब तक इसमें ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा भी नहीं, ठीक है। जैसे ही वो 8 डेज़ का EMA ब्रेक होगा ना, उसके बाद ही उसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, और वो उसको फिर लेके जा सकता है 19,550 तक नीचे की साइड में, ठीक है। तो अब नीचे के
सॉरी, हम अपसाइड के लेवल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। तो आज है 2 अगस्त, कल होगी 3 अगस्त। कल के लिए हम निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो आज का क्लोजिंग था 19,733। पहला अपसाइड कल के लिए, पहला अपसाइड का लेवल है निफ्टी का, वो है 19,793। हाँ जी, आज के हाई के पास ही। तो 19,793 ये पहला अपसाइड का लेवल है। दूसरा है 19,816, 19,816। और तीसरा है 19,845, 19,845। तो ये 3 अपसाइड के लेवल हैं। देखिए, जैसे ही निफ्टी अगर कल 19,820 के ऊपर निकलेगी ना और थोड़ी देर टिकेगी वहाँ पर, तो शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको टिकना पड़ेगा 19,820 के ऊपर, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, बढ़िया आएगी। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा OI बिल्डअप हुआ है। 19,700 के कॉल्स में 78 लैक्स का OI है। 19,750 पे भी 75 लैक्स का OI है। और 19,800 की स्ट्राइक में 1,40,00,000 का OI है। ठीक है, तो 820 के ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ओके, फाइन। अब डाउन साइड लेवल्स की बात कर लेते हैं निफ्टी के। तो कल के लिए पहला सपोर्ट लेवल जो है निकल के आ रहा है वो है 19,705 का। आज का जो लो है वही पहला सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, 19,705। दूसरा सपोर्ट लेवल है 19,650। ठीक है, और तीसरा डाउन साइड सपोर्ट लेवल है 19,620। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी ने 19,600 ब्रेक किया तो वो फिर 20 डेज़ का जो EMA है ना उसको टेस्ट करने जाएगी, उस लेवल को, है ना। तो वो है 19,550, वहाँ पर है अभी 20 डेज़ EMA। वो तो चेंज होता रहता है डेली, लेकिन आज का यहाँ पर है। तो बस इसी लेवल को टेस्ट हो सकता है। तो ज़्यादा अगर आपको बाय करना है और फर्स्ट हाफ में अगर निफ्टी डाउन गई और फर्स्ट हाफ में ही उसने 19,600 के आसपास अगर आती है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर हम बाय ऑन डीप कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से बाय हो सकता है। ये कोई मेरी एडवाइस नहीं है, ये मेरा व्यू है, सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, आपको जो सही लगे आप वो कीजिएगा। मेरा काम है आपको सही लेवल्स देना, है ना, और वो मैं काम करता रहूँगा और आपको सपोर्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो ये निफ्टी की बात हो गई। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज ओपन हुई थी बैंक निफ्टी 45,740 पे, हाई लगाया 45,782 का। याद है आपको, हम जब पहला एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया था तो हमारा जो फर्स्ट लेवल था वो करीबन इसी के आसपास था, 45,786, है ना। तो आज उसने वहीं हाई लगाया 45,782 का। ठीक है, थोड़ा लेट चल रहा है निफ्टी, हम एडवांस चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा लेट चल रहा है। एनीवे, तो 45,782 का आज हाई लगाया। बैंक निफ्टी ने लो लगाया 45,471 का, और आज बैंक निफ्टी का क्लोज था 45,592 का, यानी 45,600 के पास उसने क्लोजिंग दिया। ठीक है, अच्छा, अब बैंक निफ्टी में मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मतलब अभी मेरे को लग रहा है कि शायद कल या परसों में, शायद कल ही, थोड़ा सा नीचे की साइड खिसके। अब वो उसकी संभावना कब बनती है, अगर निफ्टी 45,500 के नीचे अगर उसने ट्रेडिंग चालू रखा थोड़ी देर 15 मिनट के लिए, तो मुझे लग रहा है कि वो नीचे की ओर
खिसकना शुरू हो जाएगा, डाउन साइड थोड़ा जाएगा। चलिए लेवल देख लेते हैं। 45,745, इसको आप टेंटेटिव पहला लेवल समझिए। 45,745 का ये पहला लेवल होगा ऊपर अप साइड का बैंक निफ्टी का। दूसरा लेवल निकल के आ रहा है वो है 45,790, 790। तीसरा बैंक निफ्टी का अपसाइड लेवल है 45,856, 856। और अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो ये 45,900, 915 या 45,950 यहाँ तक पॉसिबिलिटी है जाने की। ठीक है, तो आपको अगर ध्यान में रखने हैं तो कौन से 3 लेवल ध्यान में रखेंगे अभी? पहला 45,745, दूसरा 45,790, तीसरा है 45,856। ठीक है, ये 3 अपसाइड के लेवल। और उसके ऊपर फिर 45,915 ये एक लेवल आता है। तो ये है अपसाइड के बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब डाउन साइड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में पहला नीचे की और सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 45,415, 45,415। दूसरा लेवल है 45,360, 45,360। और तीसरा सपोर्ट लेवल है 45,300। ठीक है, अब एक चीज़ और बैंक निफ्टी में समझने वाली है वो है इसका 8 डेज़ का जो EMA आज का था ना वो था 45,675। मतलब आज जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है ना वो 8 डेज़ EMA के नीचे दिया है। ये देखने वाली है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद कल नीचे की साइड में थोड़ा काम हो सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन कंडीशन ये है कि 45,500 के नीचे कुछ देर टिकना चाहिए, तो ही वो फिर आगे नीचे के लेवल्स दिखाएगा। तो 8 डेज़ EMA आज का था बैंक निफ्टी का वो था 45,675 और 20 डेज़ EMA है अराउंड 45,350 के पास। तो हमारा लेवल भी है, देखो एक लेवल सेकंड लेवल जो सपोर्ट लेवल है वो है 45,360 है ना, और थर्ड लेवल है हमारा सपोर्ट लेवल 45,300। तो यूँ समझ लीजिए वो लेवल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं दूसरे कंटेंट्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ आपके लिए, और मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते में एक वीडियोस उसका भी निकालूँगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपको जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पोजिशनली, ठीक है, उनके लिए भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के लेके आऊँ। हम शुरू करेंगे चार्ट ऑफ द वीक, ऐसा कुछ शुरू करेंगे जिसमें मैं हर वीकेंड्स में आपके लिए 1 या 2 ऐसे ढूंढ के लाऊंगा स्टॉक्स, ऐसे बढ़िया चार्ट्स लेके आऊँगा। ठीक है, और उसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोच रहा हूँ शुरू करने का आने वाले टाइम में, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक्स और बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को भी करवाइए। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।